स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी बनना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं, अमीन पटवारी जो है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। तो अमीन पटवारी के अलावा जो है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं और अमीन पटवारी के 288 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए अमीन पटवारी भर्ती का, और कैटेगरी वाइज आप लोगों को मैं पूरा पोस्ट बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट जो है निकला है, आयु सीमा कितना है, आयु सीमा में कितने वर्ष का छूट कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को दिया जाएगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में, और आपको जो है किस तरह से अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी जो है बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप सभी को शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अमीन पटवारी के 288 पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं जो है आपका बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपका कंप्यूटर का कोर्स है। आपके पास जो है कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, या फिर आपने BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स आपके पास जो है होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। 12वीं पास और 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है। वहीं SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो जो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वह 45 वर्ष के फिर भी आवेदन कर सकेंगे। जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 43 वर्ष के फिर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना और कितना मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 150 प्रश्न जो है आपके अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। इसी को जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग बोलते हैं। तो माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से आपको किस तरह से बचना है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कंप्लीटली आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स बताता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखना, आप लोगों को बुक लिस्ट हर एक चीज़ जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में कि 288 पदों पर आपका जो है अमीन पटवारी का जो है आपका भर्ती होना। तो कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है, तो अमीन पटवारी के 288 पोस्ट में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 90 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 75 है, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है 60 पोस्ट हैं, और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 30 पोस्ट हैं, और EWS के लिए 21 पद और EXS के लिए जो है 15 पद हैं। टोटल बात करें तो 288 पदों पर जो है आपका अमीन पटवारी का जो है भर्ती होना है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ आप लोगों को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के सिलेबस की बात करें तो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से भी 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित मैथ से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से 35 अंक के क्वेश्चन आएंगे, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 अंक के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आता है, और हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको जो है लेना चाहिए, और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है बुक को परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आता है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये आपका पूरा कम्प्लीटली ग्रामर जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनॉनमेंट्स,
विलोम शब्द पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके लिए बुक लिस्ट के बारे में। तो इसके लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की आपको जो है लेना है, और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बात करें कंप्यूटर के तो कंप्यूटर से 20 अंकों का 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंक जेट, लेज़र जेट एवं अन्य जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, डेजिबल प्रिंटर होते हैं, सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी होना चाहिए। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होना चाहिए। और एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस की जानकारी जो है आपको होना चाहिए। इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सभी जानकारी जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो गणित से आपके एग्जाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आता है। परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक, नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक आते हैं। बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित आपके एग्जाम में मैथ्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से आते हैं। सामान्य ज्ञान से 35 अंक और करंट अफेयर छत्तीसगढ़। अब बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए, कंप्लीटली जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आपको लेना है। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज होता है वो आपको लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए टूटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। साथ ही आपको टूटेजा ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न बैंक लेना है। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें दिया रहता है। गणित की बात करें तो गणित में आपको डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, इस बुक को आपको जो है लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा, और आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूं। इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आपका कोई डाउट्स हो तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, और जिनका अच्छा कमेंट रहेगा उन कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।